नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में। आज हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एचपी टेट एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज। कौन कौन से डोमेन्स में डिवाइड किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट को? तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस हैं साइकोलॉजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। ऑप्शन नंबर बी बोला है फिजिकल, स्पिरिचुअल, कोग्निटिव एंड सोशल। तीसरा है फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। इमोशनल, कोग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड साइको सोशो साइकोलॉजिकल। तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है? इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, गलत बात है भाई। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, भाई ये भी गलत बात हो जाएगी। आगे है, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस ऑफ ऑल, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, ये भी गलत बात है। डेवलपमेंट कैसी है भाई? उन्होंने बोला था इट इज स्पाइरल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह एक ही गति के साथ सभी में नहीं होती है, अलग अलग गति के साथ होती है, यह सभी में समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। आगे देखियो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। बोला कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर। आगे देखो, लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। नेक्स्ट है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिस्क्राइब इट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑलराइट, चलो भाई आगे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखो भाई, यस, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ। ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी है, ह्यूमन का व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का रिजल्ट है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। बोला कि सोशलाइजेशन का क्या मतलब है, समाजीकरण का क्या मतलब हुआ अगर हम बात करते हैं शिक्षा की? ऑप्शन है, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म, या फिर रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अडेप्टिंग एंड एडजस्टमेंट टू सोशल एनवायरनमेंट। जो हमारा समाज का वातावरण है उसमें एडजस्ट होना, उसमें अडेप्ट होना, हिंदी में भी है सामाजिक परिवेश को अपनाना और समायोजित करना। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज्ड टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट। युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए भी? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, इसमें से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दे लर्न सोशल स्किल्स इन कोर्स ऑफ स्टडी, ताकि वह पढ़ने के साथ साथ जो कम्युनिकेशन वाली एक स्किल होती है, सोशल स्किल, उसको भी सीखें। वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्याजे स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार सेंसरी मोटर चरण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इमिटेशन मतलब कि अनुकरण या फिर नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व।
देखो, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें बच्चा कैसे सीखता है, अपने सेंसेस का यूज करके सीखता है, अपनी इंद्रियों का यूज। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंद्रिय जनिक स्टेज भी बोलते हैं, चरण भी बोलते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चे में नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकता है। कैसे कर सकता है भी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज। जो हमारे नैतिक समस्याएं होती हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करके नैतिक मूल्यों पर चर्चा में शामिल करने से बच्चे जो है वो नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर। इनमें से कौन प्रगतिशील व्यवहार की विशेषता है। ऑप्शंस ए बी सी डी हैं, तो सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। जो समय सारणी होता है, ये टाइम टेबल होती है, वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और बैठने की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। ठीक बात हो गई। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यस अ टीचर मेक यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स, शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सीखने की शैली को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करता है या करती है। वो प्रभावित है, किससे प्रभावित है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत उससे प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका के महत्व पर जोर दिया है। तो वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या दिया था भाई, सोशल कल्चर थ्योरी बोला था, सोशल कल्चर थ्योरी, ठीक है जी, जिसमें उन्होंने सोसाइटी की बात करी थी, सोसाइटी, ठीक है, एक बात होगी सोसाइटी। फिर उन्होंने कल्चर की बात करी थी, कल्चर हो गया, और एक उन्होंने लैंग्वेज की बात करी थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोशल या फिर सोसाइटी, सामाजिक सामाजिक कारक के बारे में उन्होंने बात करी थी, उसका महत्व बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a school gives preferences to girls while preparing student for the state level slogan सोलो सॉन्ग कंपटीशन, दिस रिफ्लेक्ट। एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग प्रगतिशील सोच को, जेंडर बायसिस लिंग पूर्वाग्रह को, ग्लोबल ट्रेंड्स वैश्विक रुझान को, या फिर प्रैग्मेटिक अप्रोच यानी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण को। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जेंडर बाइस यानी कि भेदभाव हो रहा है, लड़कियों को ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए वो सोच रहे हैं, जबकि लड़कों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जेंडर बाइस जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो टीचर शुड। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए भाई, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 14th, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। स्कूल आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर, ऑप्शंस हैं
तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीचर नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। बिल्कुल सही बात है कि जो टीचर जो होते हैं, हमारे शिक्षक जो होते हैं, अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर हम कंपेयर करें कि जो आउटर एग्जामिनर होते हैं, बाहरी परीक्षक होते हैं। ठीक बात हो गई। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू एंड फॉल्स एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाकी तीनों के तीनों टाइप कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलो भाई आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो ऑप्शंस हैं, इंक्लूड्स indoctrination of facts, includes teacher from marginalized groups, celebrate diversity in the classroom, encourages strict admission procedures। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। भाई बच्चों में समावेशी शिक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे जो है वो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी की भी बात हो, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, कक्षा में विविधता का जश्न मनाए। नेक्स्ट देखो 17 है, एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय, शिक्षण से सीखने पर जोर किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। शिक्षण से सीखने पर ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी। इसलिए हम पेडागोगी की बात करते हैं साइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चे जिनके आधार पर शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी फर्स्ट कम टू स्कूल द टीचर शुड, जब कोई विकलांग बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए भाई उसको, तो यहाँ पे डिस्कस विद द चाइल्ड पेरेंट टू इवॉल्व प्लान्स, सहयोगात्मक योजनाएं विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करें। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे है व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मीन, जब कोई बच्चा असफल होता है तो इसका क्या मतलब है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका वो जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द सिस्टम हैज फेल्ड। जितना भी सिस्टम है उसके पीछे उसको पढ़ाने के लिए माता पिता से लेके सोसाइटी से लेके टीचर स्कूल तक वो सारा का सारा क्या हो गया, फेल हो गया। जब आप एक बच्चे को ही अच्छे से शिक्षा देने में असमर्थ रहे, उसके फेलियर का कारण बने, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सारा का सारा सिस्टम ही फेल रहा। ठीक है जी, चलो भाई आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, बोला कि बीजों के अनुकरण की अवधारणा को सिखाने की सबसे प्रभावी विधि है, कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू मेक स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, छात्रों को बीज बोने अनुकरण के चरणों का निरीक्षण करने के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क इट इज ए साइन दैट, जब कोई बच्चा किसी काम को करने में बोर हो जाए तो इसका क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, द टास्क में हैव बिकम मैकेनिकली रिपीटेटिव, यानी कि जो कार्य यंत्र रूप से मतलब कि जो भी कार्य है वो कैसा हो जाएगा, दोहराव वाला हो जाएगा, कि बार बार रिपीटिशन हो रही है किसी चीज की और बच्चा जो है वो बोर हो रहा है।
आगे देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा सीखने का एक क्षेत्र है? स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल, एक्सपेरिंशियल या फिर अफेक्टिव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफेक्टिव, प्रभावशाली। तो सीखना कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए। अगर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रॉब्लम अवेयरनेस, प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में जागरूकता होना। नेक्स्ट देखिए, एरर्स ऑफ लर्नर ऑफन इंडिकेट, एरर्स ऑफ लर्नर अक्सर शिक्षार्थियों की गलतियां इंगित करती हैं, क्या इंगित करती हैं? हाउ दे लर्न, कि वह किस तरह से सीख रहे हैं, बच्चे कितनी गलतियां कर रहे हैं सीखने में, किस प्रकार कर रहे हैं, ये हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ चाइल्ड स्टार्ट टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, बोले जब एक बच्चे को उसकी दादी माँ उसकी माता की गोद से उठाती है तो वो रोने लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे एक इमोशनल बॉन्ड होता है माता के साथ, तो जब भी वो किसी और का टच फील करता है, स्पर्श फील करता है, तो वो रोने लगता है, यानी कि भावात्मक चिंता वहां पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टीचर यूजेस अ टेक्स्ट and some pictures of fruits and vegetables and holds a discussion with her student. The student link details with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based on, ये किसके ऊपर निर्भर करती है, ये दृष्टिकोण किस पर आधारित है? तो देखो हमने थ्योरीज पढ़ी थी सारी की सारी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात हो जाएगी, यानी कि पिछले नॉलेज को आगे वाली सिचुएशन में यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकल पेडागोगी फर्मली बिलीव्स दैट, आलोचनात्मक शिक्षार्थ दृढ़ता से इस बात पर विश्वास करता है कि द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर आर इम्पोर्टेंट, शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर चेक्स वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफाइज टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ही इज कंसर्न्ड प्राइमरीली अबाउट द क्वेश्चन पेपर। एक शिक्षक प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद यह जानता है कि क्या प्रश्न परीक्षण उद्देश्यों को निर्दिष्ट करता है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र को लेकर चिंतित है। तो प्रश्न पत्र कैसा है भाई? रिलायबल है, वैलिड है, कंटेंट कवरेज हो रही है, या फिर सारे के सारे टाइप्स उस क्वेश्चन पेपर में हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, वैलिडिटी, कि वह क्वेश्चन पेपर उसकी वैधता है या नहीं, वैलिड है या नहीं, सारे बच्चे उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, क्या उसमें इजी क्वेश्चन है या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर मीडियम रेंज के क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला एक शिक्षक संबंधित कारक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु पर महारत। आगे देखो नेक्स्ट, अ टीचर नेवर गिव्स आंसर to questions herself, she encourages her student to suggest answer, have group discussion and adopt collaborative learning. This approach is based on the principle of, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब मास्टर जो है वो प्रश्न पूछता है और मास्टर चाहता है कि बच्चे उसका आंसर दें, तो वो क्या करता है? वह बच्चों को हिंट देता है, साथ में ये बोलता है कि ग्रुप डिस्कस करके मुझे आंसर बताओ। तो इससे क्या हो रहा है? बच्चे की जो पार्टिसिपेशन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, उसके ओर ध्यान दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है जी, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस साइकोलॉजी के, और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।